तो मैंने कहा तो है ना कि आने वाली पीढ़ियाँ उनके इस शानदार कार्यों को याद रखेंगी। हेमवीर भाटी जी, तो मेरे को ये लगता है कि दिल्ली RW एक्ट बने, उसको पावर से सुशोभित किया जाए। ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये इनका देखिए, जो बैग हमें अल्टीमेटली जब धरती से जाएंगे जो भरना है वो ये भर लिया है इन्होंने। RW जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा काम होगा और समाज के लिए हित में रहेगा। रात के 2 बजे भी इनको कॉल करेंगे तो ये आपके साथ खड़े मिलेंगे। आश्वासन दिया कि हम RWS को ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनकी बीवी हूँ। के लिए महावीर जैसे भाई हमारे वरदान बन के आए, भगवान ने उनको अंदर ऐसी पर महावीर जी ने ऐसा योगदान दिया, इसके लिए तो हैट्स ऑफ। हमारे साथ रामवीर भदौड़ी जी हैं सर। यहाँ पे RW को मजबूत करने के लिए जो यहाँ सभागार में हमने सुना भी, आपने अपनी तरफ से पूरी घोषणा की कि हम पूरा सहयोग करेंगे। तो इसमें आपने बताया कि आपके क्षेत्र में भी आपने RW को बहुत शक्तियाँ दी हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में MCD के भी इलेक्शन है और इस बार का इलेक्शन बहुत ही रोमांचक होने वाला है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, RW एक्ट के बारे में जो कुछ मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है जी सर, और मैं इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उठाऊँगा और RWS के जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जी सर, उनको साथ लेकर दिल्ली के ऑनरेबल LG को मिलूंगा। RW एक्ट बनना चाहिए, उसके बिल्कुल 100% उसके पक्ष में हूँ और जहाँ मुझे बात करनी होगी हम उसको लेकर करेंगे। आज दिल्ली में बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर दिल्ली की RWS कुछ बोलती हैं, मान लो आज पोल्यूशन को लेकर RWS बोलती हैं, तो उसको मीडिया भी गंभीरता से लेगा। मैं लीडर ऑपोजिशन होने के नाते बोलूँगा तो लोग कहेंगे यार ये तो राजनीतिक लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो RWS जितनी स्ट्रांग होगी तो उतना ही इस शहर जो है ये जो बर्बादी की ओर जा रहा है, ये बर्बादी की ओर जाने से बच जाए। विपक्षी पार्टी जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कूड़े के ढेर पर लड़ा जाएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आप मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल जी, हमने कम से कम लोगों के घर से कूड़ा उठा के एक जगह इकट्ठा तो किया है ना, उनको दिखाई दे रहा ना कूड़ा उठाया गया है। और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ओखला फेज 1 जहाँ बड़ा कूड़े का ढेर है वहाँ वो आए और अब कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। तो उनको तो मैं कहता हूँ दिल्ली के लोगों को जो कहा जा रहा कूड़े के पहाड़, अरे भाई आपको MCD और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने कूड़ा उठाया है ना, तभी तो कूड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अब अरविंद केजरीवाल को 2,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यमुना को क्लीन करने के लिए दिया। वो और तो सर ये कह रहे हैं कि ऐसे और पहाड़ बनाने की योजना है बीजेपी की। अब वो क्या कहते हैं वो तो बताएं ना। क्या उन्होंने पिछले 8 सालों में एक कोई DTC की बस खरीदी है, एक फ्लाईओवर बनाया है, क्या एक कॉलेज बनाया है, कोई एक हॉस्पिटल बनाया है? थोड़ी बरसात हो जाए दिल्ली डूब जाती है। दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर क्या? अरे भैया मैं बोल रहा हूँ ना किसका काम है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे पंजाब में जिस दिन हमारे पास सरकार आ जाएगी हम जो है वहाँ पे ये जो पराली जलाई जाती है उसको बंद कर देंगे और दिल्ली में पॉल्यूशन बिल्कुल एकदम पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी, पॉल्यूशन ही नहीं होगा दिल्ली में। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हाँ हमारी गलती है, हम नहीं रोक पाए, मुझे 1 साल का और समय दिया जाए। वो 2020 तक यमुना में डुबकी लगाने वाले थे, अब 2025 में चले गए। वो पंजाब में पराली नहीं जलाई जाएगी, दिल्ली पॉल्यूटेड नहीं होगी, अब वो अगले साल आया है उसको यहाँ से जाना है क्या? और किसी ने कहा है ना, क्या यही कहा जाता है ना भाई जब आदमी जाता क्या होता, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, ये है ना। अरे अब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी सेवाएं की हैं, तो मैंने कहा तो है ना कि आने वाली पीढ़ियां उनके इस शानदार कार्यों को याद रखेंगे। RW जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा काम होगा और समाज के लिए हित में रहेगा। हम चाहते हैं RW बहुत मजबूत हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि RW एक्ट को मजबूत करने के लिए आप लोग किस तरह लगे रहेंगे? हम लोग भी यही चाहते हैं कि RW मजबूत हो तो ताकि नीचे लेवल तक काम हो पाए। कुछ काम है जो नहीं हो पाते नीचे लेवल पे, तो अगर हमारी RW मजबूत होगी तो उस पर काम काफ़ी बखूबी किया जाएगा। बिल्कुल, देश को युवाओं को पता होना चाहिए कि उनके क्या काम हो रहे हैं। महावीर भोसले जी, क्या आपको क्या लगता है देश के युवाओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अब RW एक्ट में सहयोग देना पड़ेगा जिससे कि जल्द से जल्द आ सके और सरकार पे दबाव बन सके? देखो युवा आगे आएगा जब भी देश बढ़ेगा। अब युवा ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बात है, आप लोग जो है महावीर भाई के साथ पीछे रहते हैं, महावीर जी के पीछे रहते हैं। देखिए ये जो जैसे कि धर्मवीर भाई साहब जी ने कहा था कि ये दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं और
आप रात के 2 बजे भी इनको कॉल करेंगे तो ये आपके साथ खड़े मिलेंगे। बस यही इनका काम करने का एक तरीका हमें बहुत पसंद है। जब तक समाज की भागीदारी नहीं होगी, और समाज की भागीदारी कैसे होगी, दिल्ली RWO एक्ट बनेगा और उसको कुछ पावर्स होंगी, तो तभी दिल्ली के अंदर बदलाव आ सकता है। और दिल्ली की जनता के सहयोग के बिना, चाहे कॉरपोरेटर पैसा खर्च करे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, चाहे दिल्ली सरकार करे, वो पैसे का माध्यम जो होना चाहिए वो दिल्ली की जनता होना चाहिए, और उसका जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो दिल्ली की RWS होनी चाहिए। तो उससे जो है ये दिल्ली का परिवर्तन होगा। अभी जो समस्याएं हैं वो मिनिमाइज़ नहीं हो रही, बढ़ रही हैं, और उनकी जो जानकारी होती है वो ज़्यादातर लोकल RWS को होती है, और यही उनका समाधान निकाल सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि दिल्ली RWO एक्ट बने, उसको पावर से सुशोभित किया जाए, उनको पावर्स दी जाए, तो दिल्ली की समस्याएं दिन पे दिन, पार्किंग की समस्या हो, गार्डन की हो, सफाई की हो, छोटे मोटे रिपेयर की हो, ये पावर अगर दिल्ली RWO एक्ट के अंदर RWO में आएंगी तो दिल्ली में निश्चित रूप से विकास होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी थोड़ा सा आगे आइए, सर मैं जानना चाहता हूँ कैसे आप प्रेशर कैसे बनाएंगे दिल्ली सरकार पे कि वो जल्द से जल्द इसे लागू करें या इस पर कुछ काम करें? सर ये पहला कदम क्या, अब दूसरा कदम हम, क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं और दिल्ली सरकार के पास भी हम कई बार हमारा रिप्रेजेंटेशन जा चुका है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम RWS को ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, पर वो अभी तक नहीं हुआ। अब ये जो पब्लिक डिस्कोर्स है, आज का जो डिस्कोर्स हमने शुरू किया है, ये उसी दिशा में एक दूसरा कदम है कि अगर वो वाले प्रेशर काम नहीं कर रहे तो अब दूसरे वाले प्रेशर काम करेंगे, तो वो पब्लिक मूवमेंट की तरफ जाएगा। नाउ वी विल फर्दर एस्केलेट दिस प्रेशर। नहीं, ये बहुत अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया, और जो इन्होंने नोट्स बनाए हैं बड़े अच्छे उसमें पॉइंट रेज किए हैं। जी सर। और इसको कैसे करना है उसके रास्ते मैंने अंदर डिस्कस किए हैं। जी सर। तो इनको पहला तो पॉलिटिकल रास्ता है, इनको पार्लियामेंट या असेंबली में वहाँ पे पॉलिटिकल विल के थ्रू कानून बनाया जाए। जी। और उस रास्ते सक्सीड नहीं कर, दूसरा फिर रास्ता कोर्ट का भी है। दोनों रास्ते मैंने अपनी स्पीच में बोले। ये इनका जो स्टार्टिंग से, मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, ये स्टार्टिंग से ही समाज सेवा है। किसी भी चीज़ ले लो, जीव जंतु, किसी भी जो है सेवा, वो सबसे नंबर 1 है। और ये जो कोरोना में करा, ये भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा करा। मुझे तो पता भी बाद में पता चला था कि ये सेवा कर रहे हैं, पर जब कर रहे हैं तो अच्छा है। बस काल कमाई से मैं रोज़ अरदास में ही लगी रहती हूँ कि ये ठीक ठाक रहें और लंबी आयु और सारे काम करें और समाज की ऐसी सेवा करते रहें। और जिन लोगों का ये क्रिया कर रहे हैं, मुझे उनका भी है कि जिन लोगों को कोई हाथ भी लगाने को तैयार नहीं थे, ये ऐसे टाइम में आए और इन्होंने उनकी हेल्प करी, उनको कंधा दिया और काम करा, तो उसके लिए भी बहुत सैल्यूट। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनकी बीवी हूँ। स्थानीय स्तर पे जो नेता होते हैं, विधायक हों या काउंसलर हों या सांसद हों, वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं लोकल स्थानीय मुद्दों पे। जो RWS होती है उनको पता है कि स्थानीय मुद्दा गली में कहाँ सफाई हुई है, कहाँ नहीं हुई, कहाँ पे पानी की समस्या है, कहाँ पे सीवर की समस्या है, वो परेशान RWA होती है। तो RWA का एक पावर्स होंगी कुछ, जैसे अपने गोयल साहब ने कहा या अपने रामवीर विद्रोही जी ने कहा कि RWS को पावर मिलेगी तो RWS अब उसको काम करवा पाएंगे। कोरोना काल के चलते आप देख सकते हैं हर घर के अंदर, परिवार के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ था जो गंभीर माहौल था, जो कि ज़्यादातर लोगों को घर में बैठे सिर्फ डिप्रेस कर रहा था कि आज मैं ज़िंदा रहूँगा, कल मैं उठूँगा नहीं उठूँगा। ऐसे समय पर आकर महावीर जी ने जो लोगों का हाथ बटाया और जो उनको एक मॉरल सपोर्ट के साथ साथ फिज़िकल सपोर्ट भी दिया कि जहाँ एक बाप अपने बेटे की लाश को नहीं उठा रहा या पिता अपने बेटे की लाश को नहीं उठा पा रहा, वहाँ पर महावीर जी ने ऐसा योगदान दिया, इसके लिए तो हैट्स ऑफ। हमारे सनातन हिंदू धर्म संस्कृति से संस्कार करना ये अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का काम है। और मैं तो कहता हूँ ये संस्कार इनको बचपन से इनके माता पिता और ईश्वर से मिले हैं, तभी ये ऐसा कठिन कार्य कर पाए हैं। तो ये सामाजिक कार्य में ऐसे लगे रहेंगे तो आप कैसे सपोर्ट करते हैं इनको? जैसा कि क्या नाम है, जतिन जी ने बताया कि कोरोना काल में महावीर भाई ने बहुत काम किया है। वो तो सिर्फ इतना था कि जो मीडिया के सामने आया था, उसके अलावा भी इन्होंने बहुत काम किया है। जैसे गौ सेवा में इनका बड़ा योगदान रहा है। महावीर क्या करते हैं, जैसे एक गौवंश है, गाय तो दूध देती, गाय तो लोगों ने दूध निकालने के लिए पकड़ ली, सेवा कर ली। गौवंश की कोई सेवा नहीं करते। गौवंश की जब खुर कट जाते हैं, उन खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं, मैंने अपने हाथ देखा उनको, उन खुरों को ठीक करना, उनके कीड़ों का इलाज करना अपनी आंखों से मैंने देखा। और वो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। डॉक्टर्स को बुला के लाते हैं, गाड़ी में जाके आएंगे, कई बच्चों को लेके जाते हैं, कई डॉक्टर को बुला के लाते हैं, दवाई लेके आते हैं, खर्च करते हैं। तो आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 25-30 साल से मैं इनको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ महावीर जी को। कोई महावीर जी एक समाज में एक ऐसे व्यक्ति का काम कर रहे हैं जो आदमी चीज़ों को निगलेक्ट करता है ना, उनको उन चीज़ों को महावीर जी दे। तो ऐसा समस्या कोरोना के टाइम भी थी, जो लोगों ने बॉडी लेने से मना कर दिया, उनके लिए महावीर जैसे भाई हमारे वरदान बन के आए। भगवान ने उनको अंदर ऐसी शक्ति दी जो ऐसा कर रहे थे। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से
रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।